आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ DigiCure Pro के बारे में, जो कि एक क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि DigiCure Pro में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या थी और हमने उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कैसे किया है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिसेप्शनिस्ट पेशेंट की एंट्री करेगा और उसके बाद वो एंट्री डॉक्टर के डैशबोर्ड पे अपीयर हो जाएगी, जिसको क्लिक करके डॉक्टर उस पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन बना सकेगा और उसे प्रिंट कर सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, जहाँ पर हम यूज़र और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने इंटरफेस आ चुका है, जिसमें 4 टैब्स हैं हमारे पास: एप्लीकेशन, पेशेंट्स, क्लिनिक एंड रिपोर्ट्स, और हमारे सामने डैशबोर्ड मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ सब कमांड्स का। उसके बाद जो मेन वर्किंग है हमारी, वो मैं आपको इसमें शो कराऊँगा। हॉस्पिटल इन्फो में हमारे पास हॉस्पिटल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सेव होगी, जैसा कि हॉस्पिटल का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और उसका लोगो, जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे अपीयर होगा। तो यहाँ पे एडिट करके हम हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन सारी एंटर कर सकते हैं और उसका लोगो यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं। इसके बाद यूज़र्स में हमारे पास जो यूज़र्स ऑथराइज्ड होंगे इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, हम यहाँ पर उनको ऐड कर सकते हैं और उनका यहाँ से हम रोल भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो उनका रोल क्या है, वो डॉक्टर है, रिसेप्शनिस्ट है या एडमिन। इसके बाद यूज़र परमिशंस हैं कि हम कौन से यूज़र्स को क्या क्या परमिशंस देना चाहते हैं। परमिशन से मुराद ये है कि वो इस सिस्टम की कौन से फीचर्स यूज़ कर सकता है और कौन से फीचर्स यूज़ नहीं कर सकता, वो सेटिंग हम परमिशंस में सेट करते हैं। इसके बाद चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है कि यूज़र अपना पासवर्ड जो है यहाँ से चेंज कर सकता है। SMS अकाउंट और सेंड SMS के 2 फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं कि जो डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को बल्क SMS सेंड करना चाहें, वो इन फीचर्स को यूज़ करके अपने पेशेंट्स को बल्क SMS सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डेटाबेस को बैकअप करने का और रिस्टोर करने का ऑप्शन मौजूद है, रिफ़्रेश करने का ऑप्शन मौजूद है। सेटिंग्स में हमारे पास एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाले तमाम फॉर्म्स की शॉर्टकट कीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसको हम एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज़ हमारी इस एप्लीकेशन में यूज़ होने वाले तमाम फॉर्म्स पे एप्लीकेबल है। इसके बाद हमारे पास थीम्स वाला बॉक्स है, जिसमें आप मुख्तलिफ थीम्स यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो थीम्स आपको इसमें बेहतर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम पेशेंट के टैब पे आते हैं। पेशेंट के टैब में हमारे पास 3 कमांड्स मौजूद हैं: पेशेंट रिकॉर्ड्स, चेकअप एंट्री और प्रिस्क्रिप्शन। पेशेंट रिकॉर्ड्स में हमारे पास जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आएंगे, उनका रिकॉर्ड हम सेव करते जाएंगे, जो कि हमारे पास सेव रहेगा और प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होगा। नई एंट्री के लिए हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके नेम, जेंडर, एज वगैरह उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेव कर लेंगे। चेकअप एंट्री और प्रिस्क्रिप्शन पे हम एंड में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। इससे पहले हम क्लिनिक के टैब पे चले जाते हैं। क्लिनिक के टैब में हमारे पास मेडिसिन की एंट्रीज मौजूद हैं। जो मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करेगा वो यहाँ पे पहले से हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे फर्जी तौर पे मैंने 4 से 5 मेडिसिन, टैबलेट, इंजेक्शन वगैरह ऐड किए हुए। डोजेज में मेडिसिन की जो डोज होगी उसकी वैल्यूज़ कुछ सेव हैं, जिनको हम एडिट भी कर सकते हैं, न्यू हम उसमें सेव भी कर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नई वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ, 0 + 1
0 यानी कि दोपहर को 1। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये मेरे पास सेव हो गया। और ऑल डोजेज में हमारे पास 7 नंबर पे ये एक नई वैल्यू आ गई। इसी तरह सिम्टम्स हमारे पास जो डॉक्टर्स नोट करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, ये सिम्टम्स हमारे पास सारे मौजूद हैं। इनमें भी अगर मैं किसी सिम्टम का इजाफा करना चाहूँ, कोई चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऑन एग्जामिनेशन कैटेगरी और मेजरिंग यूनिट। ऑन एग्जामिनेशन भी डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पे यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल वो पल्स की वैल्यू नोट करना चाह रहा है, ब्लड प्रेशर, बीजी, CBS, रेस्पिरेटरी, एब्डोमिनल फाइंडिंग्स वगैरह जो भी वो नोट करना चाहता है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे नोट करेगा हम पहले से वो डिफ़ाइन करेंगे। इनमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। किसी न्यू ऑन एग्जामिनेशन का हम इजाफा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो कि है पेशेंट की एंट्री और उसका प्रिस्क्रिप्शन। तो रिसेप्शनिस्ट क्या करेगा, चेकअप एंट्री पे क्लिक करेगा और न्यू एंट्री बनाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम पहले से महफूज शुदा पेशेंट को लोड कर सकते हैं, उसका ID देकर भी लोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 लिखता हूँ तो नंबर 4 पे गुलाम सरवर मौजूद है, वो लोड हो जाएगा। इसके 4 पहले विज़िट हो चुके हैं, ये इसका 5th विज़िट है। यहाँ पे फ़ीस की एंट्री करेंगे हम और इसको सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। और आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे अपीयर हो गया, ये डॉक्टर की डैशबोर्ड पे अपीयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं न्यू पेशेंट की एंट्री करना चाह रहा हूँ तो यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा और न्यू पे क्लिक करके नए पेशेंट की एंट्री कर दूँगा। फॉर एग्जांपल नया पेशेंट है हमारे पास फवाद हुसैन, मेल, इसकी एज है 59 और CNAC ऑप्शनल है, कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑप्शनल है, एड्रेस भी हम इसको एंटर कर देंगे। इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव करके जैसे क्लोज करूँगा तो आप देखें फवाद हुसैन मेरे पास लोड हो चुका है, क्योंकि ये नया पेशेंट है, इसका विज़िट नंबर 1 है और इसकी फ़ीस हम एंटर करके इसको सेव कर देंगे। सेव होते ही ये डैशबोर्ड पे अपीयर हो गया। अब डॉक्टर की डैशबोर्ड पे 2 पेशेंट मौजूद हैं जो कि चेकअप के लिए वेट कर रहे हैं। अब डॉक्टर इस आइकन पे क्लिक करेगा तो पेशेंट का डाटा लोड हो जाएगा। यहाँ पर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, जो उसकी नॉन केसेस हैं यहाँ पे डॉक्टर जो है वो उसको नोट कर लेगा। और जो उसके कंप्लेन ऑफ है वो यहाँ पे नोट कर लेगा। यहाँ पे मुख्तलिफ रीडिंग उसकी नोट करेगा। फॉर एग्जांपल उसकी पल्स, BP, मैं यहाँ पर रैंडम वैल्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि मैं इन टर्म्स से इतना आशना नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यू ठीक है। यहाँ पे जो हमने ऑन एग्जामिनेशन में चीज़ें डिफाइन की हुई हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पे ऑन एग्जामिनेशन की वैल्यूज़ मैंने फीड कर दी हैं। नॉन केस और कंप्लेन ऑफ में मैंने जो चीज़ें नोट करनी थी वो कर दी हैं। मेडिसिन में हमारे पास जो मेडिसिन सेव होंगी वो यहाँ पे लोड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ऑन द स्पॉट हम कोई मेडिसिन ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लस पे क्लिक करके हम न्यू मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिरप ब्रूफेन ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास लिस्ट में शो होना शुरू हो गया। इसकी मैं डोजेज यहाँ पे दूंगा
और अगर मैं नई डोज ऐड करना चाहूँ तो प्लस पे क्लिक करके मैं नई डोज ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 2+2 ये सेव हो गई मेरे पास, और यहाँ से मैं 2+2+2 नोट कर लेता हूँ। रिमार्क्स में अगर इस मेडिसिन के बारे में कोई रिमार्क्स देना चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूँगा, या पहले से सेव्ड रिमार्क्स नोट करना चाहूँ तो यहाँ से लोड कर लूँगा। इसी तरह मज़ीद मैं मेडिसिन यहाँ से रिकमेंड करता हूँ इसको। और यहाँ पे मैं रिमार्क्स लिखूँगा जो कि प्रिस्क्रिप्शन के एंड पे शो होंगे, और पहले से सेव्ड रिमार्क्स लोड करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करके ये रिमार्क्स भी लोड कर सकता हूँ। अब मैं इस प्रिस्क्रिप्शन को सेव करूँगा, तो जैसे ही हमने इसको सेव किया ये डैशबोर्ड से रिमूव हो गया। इसको मैं ओके करता हूँ तो हमारे सामने प्रिस्क्रिप्शन लोड हो जाएगा। ये हमारे पास रिपोर्ट लोड हो गई। तो जो जो चीज़ें डॉक्टर ने एंटर की होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी हमारे पास, और जो मेडिसिन उसने रिकमेंड की हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, जो रिमार्क्स हैं वो यहाँ पे लिखे आ जाएंगे, और यहाँ पे उसका फुटर आ जाएगा और इसको डॉक्टर प्रिंट कर लेगा। तो ये थी हमारे पास इसकी बेसिक वर्किंग, बेसिक डाटा फ्लो इसका इस तरीके से चल रहा है। मज़ीद अगर आपको इस सिस्टम के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, या कोई बात पूछना चाह रहे हैं आप इसके बारे में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।